हेलो दोस्तों, आज है 12 मई और 12 मई के करंट अफेयर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल सीटी करंट अफेयर पर मिल जाएगी और ये वीडियो रोज़ाना सुबह 7 बजे आ जाती है, तो आप इसको सुबह के टाइम ही देख सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी इसी को हम बोलते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को मनाया जाता है। और इस साल यानी 2021 की जो थीम है वो क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। यानी जो साइंस और टेक्नोलॉजी है उसका जो हम इस्तेमाल करेंगे वो एक सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करेंगे। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई 1999 में पहली बार मनाया गया था। और 11 मई को ऐसा क्या हुआ था कि हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं। 11 मई को क्या हुआ था? 11 मई 1998 को भारत ने परमाणु परीक्षण किया था। 11 मई 1998 में भारत ने राजस्थान के पोखरण जो जगह है वहाँ पर परमाणु परीक्षण किया था। और 11 मई को ही कुछ अन्य काम भी हुए हैं, जैसे पहला स्वदेशी विमान हंसा 3। तो हंसा 3 का परीक्षण यानी हंसा 3 का टेस्ट भी 11 मई को किया था। और भारत ने 11 मई को त्रिशूल मिसाइल का परीक्षण भी किया था। तो 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। और इस साल की थीम क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। यह 1999 में पहली बार मनाया गया था, क्योंकि 1998 में राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था। अफगानिस्तान में किस देश के वरिष्ठ राजनयिक विनेश कालरा का निधन हो गया है? तो ये हैं राजनयिक विनेश कालरा। ये जो IFS होता है, IFS यानी इंडियन फॉरेन सर्विस, तो इंडियन फॉरेन सर्विस के तहत ये अफ़गानिस्तान में कार्य करते हैं। तो हाल ही में इनका निधन हो गया है। इनका नाम क्या है? विनेश कालरा। तो ये कहाँ के हैं? ये भारत के हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान के किस खिलाड़ी को अप्रैल महीने का बेस्ट क्रिकेटर चुना है? तो अप्रैल का बेस्ट क्रिकेटर कौन बना है? तो उनका नाम है बाबर आजम। ICC के बारे में जान लेते हैं। ICC की स्थापना 1909 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? दुबई में है। और दुबई संयुक्त अरब अमीरात का एक शहर है। और ICC के अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बर्कले। और ICC के CEO हैं मनु साहनी। अगर हम बात करें IPL की, तो जो IPL का 13वां संस्करण था, IPL का 13वां संस्करण वो कहाँ पर हुआ था? वह दुबई में हुआ था। और दुबई में ही हुआ था क्योंकि भारत में कोरोना के बहुत ज़्यादा मामले आ रहे थे उस टाइम। तो IPL का जो 13वां संस्करण था वो दुबई में ही हुआ था। और इस साल IPL का 14वां संस्करण इंडिया में ही हो रहा है। एक पारसी क्रिकेटर, तो पारसी क्रिकेटर हैं पारस। ये जो पारस होता है, हम पहले क्या बोलते थे? पारस देश बोलते थे, पारस देश। और पारस देश मतलब इसका मतलब क्या है? आजकल इसको हम ईरान के नाम से जानते हैं, ईरान। तो एक ईरान देश का क्रिकेटर है जिसको भारतीय टीम में शामिल किया गया है, तो उसका हमें नाम बताना है। तो इसी को हम बोलते हैं ईरान देश का यानी कि पारसी क्रिकेटर। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है अर्जन नागवासवाला। तो पारसी क्रिकेटर का नाम है अर्जन नागवासवाला। और उससे पहले अगर हम बात करें, उससे पहले भारतीय टीम ने 1975 में पारसी क्रिकेटर को इंडियन टीम में शामिल किया था और उनका नाम क्या था? फारूक इंजीनियर। फारूक इंजीनियर ये भी पारसी क्रिकेटर थे जो 1975 में भारतीय क्रिकेट टीम के साथ में खेले थे। ईरान के बारे में जान लेते हैं। ईरान को ही हम क्या बोलते हैं? पारस या पारसी। तो यहाँ की राजधानी क्या है? यहाँ की राजधानी है तेहरान। यहाँ की मुद्रा है ईरानी रियाल। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी। ये हैं हसन रूहानी।
और यहाँ का राष्ट्रीय खेल क्या है? फ्री स्टाइल कुश्ती, यानी यहाँ का राष्ट्रीय खेल क्या है? रेसलिंग। नीति आयोग और किसने कनेक्टेड कॉमर्स नामक रिपोर्ट पेश की है? तो हाल ही में नीति आयोग और मास्टर कार्ड ने मिलकर के कनेक्टेड कॉमर्स नामक रिपोर्ट पेश की है। और ये जो रिपोर्ट है इसमें क्या बताया गया है? इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो भारत के लोग हैं उनमें डिजिटल सेवाओं को और अधिक सुलभ बनाने के तरीकों की सिफारिश की गई है। जो डिजिटल सेवाएं हैं उनको और अधिक सुलभ यानी उनको और अधिक आसान बनाने की बात कही गई है। जैसे अगर हम बात करें जो वित्तीय सेवाएं हैं यानी जो पैसों का आदान प्रदान होता है उनका डिजिटलीकरण बढ़ा है। जैसे लोग नकद के स्थान पर यानी कैश के स्थान पर कार्ड का, वॉलेट का, ऐप का और यूपीआई का इस्तेमाल अब करने लगे हैं। तो ये जो कनेक्टेड कॉमर्स नामक रिपोर्ट पेश की है, इस रिपोर्ट में डिजिटल सेवाओं को और अधिक सुलभ बनाने की बात कही गई है और यह नीति आयोग और मास्टर कार्ड के द्वारा पेश की गई है। तो चलिए नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम NITI इसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन आयोग। तो इसकी ये फुल फॉर्म है नीति आयोग की और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। और इसके जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में वो कौन है? तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो इसके अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसके उपाध्यक्ष कौन है? इसके उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। और अगर हम इसके CEO की बात करें यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो कौन है? अमिताभ कांत। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। ग्लोबल प्राइम रेसिडेंशियल इंडेक्स में दिल्ली कौन से स्थान पर रहा है? तो ये जो इंडेक्स है, सूचकांक है, रेसिडेंशियल इंडेक्स, ये किसके लिए दिया जाता है? रेसिडेंशियल। और रेसिडेंशियल को हम क्या बोलते हैं? आवास। तो आवास यानी कि जो घर होते हैं उनकी कीमतें कितनी हैं, किस शहर में कितनी हैं उनकी कीमतें? तो जो चाइना का शहर है शेंजिन शहर में जो आवास की कीमतें हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं। आवास की कीमतें शेंजिन शहर में 18.9% बढ़ी हैं पिछले 1 साल में। और इसमें अगर हम बात करें ग्लोबल प्राइम रेसिडेंशियल इंडेक्स में नई दिल्ली का स्थान क्या है? तो आप यहाँ पर देख सकते हो, इसमें नई दिल्ली का स्थान है 32 और इसमें मुंबई का स्थान है 36 और उसके बाद बेंगलोर 40वें स्थान पर है। तो ये जो रिपोर्ट है प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स, ये किसके द्वारा जारी की गई है? यह नाइट फ्रैंक के द्वारा जारी की गई है। नाइट फ्रैंक KNIGST, नाइट फ्रैंक FRANK। और इस रिपोर्ट में 40 से अधिक शहर शामिल किए गए हैं। शेंजेन जो चाइना का एक शहर है वो पहले स्थान पर है। नई दिल्ली और मुंबई 32वें और 36वें स्थान पर है और जो बेंगलोर है वो 40वें स्थान पर है। KR गौरी का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये हैं KR गौरी, इनकी 102 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है और इनका नाम क्या है? इनका नाम है KR गौरी। तो ये राजनीति से संबंधित है KR गौरी। इनका 102 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है और ये केरल में 11 बार विधानसभा के लिए चुनी गई हैं। और ये जो KR गौरी हैं इनको हम गौरी अम्मा के नाम से भी जानते हैं। लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2021 में टीम ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? तो लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2021 में यानी जो बेस्ट टीम है उसका अवार्ड किसको मिला है? तो टीम का नाम है बायर्न म्यूनिख और ये एक फुटबॉल की टीम है। तो इसको बेस्ट टीम का अवार्ड मिला है। चलिए अन्य पुरस्कार भी जान लेते हैं। तो जो बेस्ट स्पोर्टमैन है वो कौन है? इस साल के जो बेस्ट स्पोर्टमैन है वो कौन है? राफेल नडाल जो स्पेन के हैं, ये एक टेनिस खिलाड़ी हैं। और
स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर कौन है? नाओमी ओसाका, ये जापान की हैं और ये भी एक टेनिस खिलाड़ी हैं। और बेस्ट टीम, इसके बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं, ये है बेस्ट टीम, इसका नाम क्या है? बायर्न म्यूनिख। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? बिली जीन किंग। और एथलीट एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड ये मिला है लुइस हैमिल्टन। ये जो फार्मूला 1 रेस होती है उसमें ये भाग लेते हैं, जो छोटी सी कार होती है सिंगल सीटर, उसके जरिए ये दौड़ में भाग लेते हैं। जल जीवन मिशन के तहत हर ग्रामीण तक जल की सुविधा पहुंचाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये जो जल जीवन मिशन है यह केंद्र सरकार का मिशन है और इसके तहत वर्ष 2024 तक हर ग्रामीण परिवार के साथ जल की सुविधा पहुंचाना है। इसका मिशन क्या है? 2024 तक हर ग्रामीण परिवार के पास जल की सुविधा पहुंचाना है। और कौन सा राज्य पहला राज्य बन गया है जिसने हर परिवार के पास जल पहुंचा दिया है? तो गोवा पहला राज्य बन गया है। तो हाल ही में 4 राज्य बने हैं जिन्होंने जल जीवन मिशन के तहत हर ग्रामीण को जल की सुविधा पहुंचाई है। तो उसमें पहले स्थान पर कौन है? गोवा। गोवा ने यह कार्य सबसे पहले करके दिखाया है। उसके बाद है तेलंगाना और उसके बाद है अंडमान और निकोबार और उसके बाद है पौंडीचेरी। पौंडीचेरी ने हाल ही में यह लक्ष्य प्राप्त किया है। तो चलिए पौंडीचेरी के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी राजधानी क्या है? पौंडीचेरी। यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एन रंगास्वामी और यहाँ के उपराज्यपाल हैं तमिलिसाई सुंदरराजन। और पौंडीचेरी के 4 जिले हैं, माहे, पौंडीचेरी, यनम और कराईकल। और अगर हम बात करें पौंडीचेरी और कराईकल, पौंडीचेरी और कराईकल ये तो तमिलनाडु में है। और यनम कहाँ पर है? यनम आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पर ये है यनम। और माहे कहाँ पर है? माहे है केरला में। तो इसके जो ज़िले हैं वो अलग अलग राज्यों में हैं। आज़ाद हिंद फौज को ही हम क्या बोलते हैं? इंडियन नेशनल आर्मी। आज़ाद हिंद फौज के दिग्गज का हाल ही में निधन हो गया है और उनका नाम क्या है? तो ये हैं, इनका हाल ही में निधन हो गया है और इनका नाम है लालती राम। तो इसके बारे में जान लेते हैं इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में। इसका गठन, इसकी जो स्थापना है वो 1942 में हुई थी मोहन सिंह के द्वारा। और 1943 में इसको दोबारा से जीवित किया गया था, पुनर्जीवित किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और इसको हम आज़ाद हिंद फौज के नाम से भी जानते हैं, इंडियन नेशनल आर्मी या आज़ाद हिंद फौज। और ये जो लालती राम है इन्होंने आज़ाद हिंद फौज में रह करके कार्य किया था। डोज 1 किसका चंद्रमा मिशन है? तो ये स्पेस एक्स का चंद्रमा मिशन है। तो आप ये बताइए कि स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? स्पेस एक्स यह एलन मस्क की कंपनी है, एलन मस्क। इसके जो चीफ हैं वो कौन है? एलन मस्क। और ये किस देश की कंपनी है? यह अमेरिका की कंपनी है, यह अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। तो डोज 1 स्पेस एक्स का चंद्रमा मिशन है, यानी ये चंद्रमा पर अपनी सैटेलाइट भेजेगा और चंद्रमा का परीक्षण करेगा। किस देश ने 12 से 15 वर्ष की उम्र के किशोरों के लिए फाइजर बायोएनटेक की कोविड-19 वैक्सीन की आपातकालीन मंजूरी दी है? तो किस देश ने 12 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए कोविड-19 वैक्सीन की आपातकालीन मंजूरी दी है? तो हाल ही में अमेरिका ने ऐसा कार्य किया है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल CT करंट अफेयर पर मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कल मिलते हैं आपसे।